वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज हम करेंगे 10th क्लास NIES होम साइंस जिसका कोड है 216। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये वाला क्वेश्चन रहेगा। आप अपने दोस्त को उसके पैसे व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं तो उसके बजट के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें लिखनी है। ठीक है, तो आप कैसे उसका बजट बना सकते हो उनके बारे में। ये देखिए बेटा, इसका क्या आंसर रहेगा। आप बजट का कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप देखो आय का सही अनुमान लगाना। ठीक है, आप अपने दोस्त का अगर बजट बनाना चाहते हो तो पहले उसकी आय का अनुमान लगाओ कि उसकी आय कितनी होगी। ठीक है, फिर आय के अनुमान के बाद आपने क्या करना है, आय का पता लगा के उसके बाद दूसरा है व्यय का। अब तुम्हें पता चल गया उसकी इनकम कितनी है तो उसके खर्चे भी पता होने चाहिए ना, तभी उसका बजट बनेगा। बजट देखो कब बनता है, जब हमारी इनकम हमें पता होती है और हमारा खर्चा हमें पता होता है, तब जाके हमारा बजट तैयार होता है। तो हमें उसकी आय का पता अनुमान लग गया। अब उसका जो है नेक्स्ट क्या रहेगा, उसके खर्चे का भी हमें अनुमान लगाना जरूरी है। ठीक है, फिर तीसरा कहता है कि वह अनुमान उतना ही स्टिक होना चाहिए पिछले वर्षों का बजट देखते हुए, पिछले व्यय का रिकॉर्ड रखते हुए, कि जब आप व्यय का यानी कि जब आप उसके खर्चे का रिकॉर्ड रख रहे हो तो ये नहीं है कि अभी एक महीने का, पिछले कुछ वर्षों का देखना चाहिए कि उसका क्या खर्च रहेगा। उसके साथ जो है धन उसके पास कहाँ से आ रहा है, उसकी जो आय है कहाँ कहाँ से उसको इनकम प्राप्त हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जरूरी याद रखना चाहिए ताकि क्या होगा, अच्छे से उसका जो है बजट तैयार किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के तहत नवजात शिशु के लिए अनुशंसित किन्हीं 4 टीकों की सूची बनाइए। वे कौन सी बीमारियां हैं और वो भी बताना है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी बीमारियां हैं नवजात शिशु के लिए, उनका एक टीकाकरण, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है तो इसके बारे में देखेंगे। पहला जो प्राथमिक टीका होगा कौन से रोग के लिए, देखो BCG, ये किसके लिए लगता है, टीबी के लिए। मौखिक पोलियो, ये मुंह से जो पोलियो ड्रॉप्स डाली जाती है पोलियो के लिए। DPT का टीका किसके लिए लगता है, डिप्थेरिया जो है पिटूसिस्ट ऑफ धनुस्तंभ के लिए लगता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी का किसके लिए, पीलिया के लिए। MMR मिसेक, मम्पस और रुबेला के लिए। ये चीज आप याद रख लेना। MMR यानी कि M और R किसके लिए है, मिसेक, मम्प्स और रुबेला। ये याद रखना। 5 टीके कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारा भाई हॉस्टल जा रहा है, उसके पास कपड़ों की सूची के साथ सर्दी और गर्मी दोनों को कपड़े धोने की सलाह दें, प्रत्येक के लिए सावधानियां। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्दी और गर्मी के जो कपड़े होते हैं आप उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हो, कैसे उनको तैयार मतलब धोने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखेंगे ऊनी कपड़ों के लिए सावधानियां। पहला है भिगोए नहीं, कभी भी ऊनी कपड़ों को भिगोना नहीं चाहिए। धोने से पहले उसका जो है रूपरेखा बनाएं और उसके बाद हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। कभी भी ऊनी कपड़ों में जो हार्ड डिटर्जेंट होता है, साबुन होता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर रगड़े नहीं, कपड़े को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊनी कपड़ा अगर आप रगड़ोगे ना ज़्यादा तो क्या होगा, वो बहुत नरम होता है और वो खराब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मरोड़ मत। और कपड़े को क्या करते हैं, पानी में डाल के ऐसे मरोड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कपड़े को कभी नहीं करना चाहिए। सूखा मतलब कपड़े को सुखाना चाहिए फ्लैट में, कभी भी उसको लटका के नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि ऊनी कपड़े को अगर आप लटका के सुखाओगे तो वो उसके पानी के वजन के कारण नीचे लटक जाएगा और उसकी हाइट जो है कपड़े की बढ़ जाती है। इस्त्री करने के लिए प्रेस और लिफ्ट का प्रयोग करें। ठीक है, यानी कि अगर आपको प्रेस करनी भी है तो हमेशा जो है अच्छी प्रेस का ही प्रयोग करना चाहिए। तो देखो ऊनी कपड़ों की जो देखभाल होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊनी कपड़ों को भिगोया नहीं जाता, ऊनी कपड़ों को ज़्यादा रगड़ा नहीं जाता, ऊनी कपड़ों को ज़्यादा निचोड़ा नहीं जाता। ठीक है, और उन्हें जो है फ्लैट जगह पे सुखाया जाता है, उनको लटकाया नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि कपड़ा जो है बहुत हल्का होता है और वो पानी के दबाव से नीचे लटक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऊनी कपड़ों की देखभाल हो गई। अब हमारा सूती कपड़ों की बात आती है। कपास मतलब सूती कपड़ा। ठीक है, कॉटन के कपड़े क्या है, ज्यादा देर तक भिगोकर ना रखें। रंगीन कपड़ों की तरह भिगोए अलग कपड़े में। ठीक है, कि देखो ज्यादा देर तक ये कपड़े भी भिगो के नहीं रखने चाहिए और रंगीन कपड़ों की तरह मतलब रंगीन कपड़ों को भी ज्यादा देर तक मत भिगो।
साफ कपड़ों के साथ ज्यादा गंदे कपड़े न पहने, कि साफ जब कपड़े होते हैं ना उनके साथ ज्यादा गंदे कपड़े जो है कभी भी धोने नहीं चाहिए। धोने से पहले उन्हें ठीक करें, यानी छांटना होता है कपड़ों को। जो ज्यादा गंदे कपड़े उनको एक साइड और जो कम गंदे कपड़े उनको एक साइड में रखना होता है, ठीक है। उसके बाद है छाया में सुखाएं, क्योंकि कॉटन जो होता है उसका कलर जो है वो निकल जाता है। आपने देखा होगा जो कपड़े होते हैं आपके और वो कॉटन के होते हैं तो गर्मियों में एक साइड से कलर उड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद पूरी तरह से सूखने दें, और कभी भी जो है गीले कपड़ों को आपने अंदर रूम में नहीं रखना होता अलमीरा में, क्योंकि उसमें फंगस लगने का खतरा होता है, ठीक है। तो कपड़ों को, जो कपास के कपड़े होते हैं उनको भी ज़्यादा देर भिगोना नहीं होता। रंगीन कपड़ों को अलग भिगोना होता है, सफ़ेद कपड़ों को अलग होता है। धोने से पहले सारे कपड़ों को छाटा जाता है और फिर उन्हें छाया में सुखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का है, आपके सिंथेटिक और रंगीन सूती दोनों तरह के कपड़े धोने होंगे। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक के लिए 5 धुलाई विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें कहा गया है सिंथेटिक कपड़ा होता है बड़ा ही सेंसिटिव सा कपड़ा होता है। आपके पास भी होंगे ऐसे कपड़े कि जिसको आपकी मदर जो है मशीन में नहीं डालती, हाथ से धोती है। और एक रंगीन कपड़ा होता है जिसका कलर भी निकलता रहता है। तो ऐसे कपड़ों को आप कैसे धुलाई करेंगे और उनकी 5 सावधानियां आपने बतानी है। यहाँ देखेंगे बेटा, सूती कपड़ों को कैसे धोएंगे। सबसे पहले लिखा है भिगोए नहीं, खासकर जब उसका रंग उड़ जाता है। ज्यादा देर तक सभी कपड़े, जब मैं बता रही हूँ धोना से पहले उनको ज्यादा देर तक नहीं भिगोना। धोने के लिए माइल्ड या न्यूट्रल साबुन का प्रयोग करें। हमेशा हल्के साबुन का प्रयोग करना चाहिए धोने के लिए। ज्यादा हार्श जो साबुन होता है वो क्या करता है, कपड़ों का कलर निकाल देता है। गूंदने और निचोड़ने की विधि का उपयोग करके धोएं, अच्छी तरह से धोएं और बाद में स्टार्च लगाएं। जो हमारे कलरफुल कपड़े होते हैं उनको हाथ से खिंगोल के अच्छे से उसको जो है निचोड़ के और बाद में क्या करना होता है, उसको स्टार्च देना होता है। जो मांड होती है ना वो देना होता है, जिससे कपड़ा जो है वो सख्त बन जाता है, ठीक है। छाया में उसको सुखाना होता है और फिर उसके बाद इस्त्री करें और उसको रख ले। गीला कपड़ा कभी भी जो है उसको पूरी तरह सूखने दे, उसको स्टोर ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का हमारा, सिंथेटिक कपड़े के बारे में। गुनगुने या ठंडे पानी का प्रयोग करें, गर्म का प्रयोग मत करें। सिंथेटिक रूप से पानी बहुत बुरी तरह से सिकुड़ जाता है और धोते समय साबुन जो है वो हल्का और हाथ से रगड़े नहीं। जैसा इसका तो सेम वही है, कैसे वाला, जैसे हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, ठीक है, वैसा ही इसको प्रयोग में लाना है। अगर आपने ज्यादा उसमें प्रयोग कर दिया कि और उस देखो साबुन तो जो है ना हर एक कपड़े में धोने के लिए हल्के साबुन का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा जो वैसे वाला साबुन होता है, हार्ड वाला साबुन होता है, उसको हम यूज नहीं करते, क्योंकि वो कपड़े को खराब कर देता है और कपड़े का रंग भी चला जाएगा, साथ में कपड़ा सिकुड़ने का भी डर रहता है। ऊनी वस्त्र और सिंथेटिक वस्त्र की काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, इसको आप 5 मिनट में कर लोगे। और बेटा याद करके बहुत अच्छे से जाना। कल मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। और मैंने आपके 2023 में अप्रैल और अक्टूबर में जो पेपर आया था उसकी वीडियो बना रखी है और प्ले लिस्ट में डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जो है लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बट आप मेरे को जो है बता देना कि आपको कौन से मंथ का चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगी और आपका पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। तो कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।